जवाब दो। अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। मैं फिर से वो सब टॉयलेट नहीं कर सकती। प्लीज कर लेना ना। बस भी कर दो। मुझे मेरी बॉडी फील भी नहीं हो रही है। नीचे हक उसे। अबे ओए तूने मुझे फिकर नहीं की नहीं ना बिना परेशान करे सुबह लेके बैठ सकती है। मिल गई खुशी, हो गया तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई। जंगकुक, अगर तेरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिमिना बस करो। भाई आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया? शुगा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। सिस्टर, मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है। सॉरी सर, आपकी वाइफ आईसीयू में है और आईसीयू में डॉक्टर के अलावा कोई और विजिट नहीं कर सकता। सॉरी। सर आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैम अभी खतरे से बाहर है और मैम को आईसीयू से जनरल वार्ड में भी कुछ देर में शिफ्ट करने वाले हैं, फिर आप मैम से मिल सकते हैं। क्या सच में? 1 आवर के बाद डॉक्टर जो है वो तेको आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देता है एंड फिर जंगकुक, जिमिन एंड शुगा जो है वो तेको मिलने के लिए जनरल वार्ड में आते हैं। जो ते है वो स्टिल अनकॉन्शियस है। जी हाँ, वो अभी खतरे से बाहर तो है लेकिन उनके ब्रेन में काफी ज्यादा डैमेजेस हो चुके हैं जिन्हें रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। तो जब तक वो फुल्ली रिकवर ना हो जाए आप उन्हें स्ट्रेस ना दीजिएगा क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। अब आगे खोल भी दो दे, कितना तड़पाऊंगी। दूर रहो तुम दोनों मुझसे। ना ही जंगकुक तुम मेरे करीब आओगे और ना ही जिमिना तुम। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया जिमिना? हाँ, क्या तुम मुझसे और शुगा से कुछ छुपा नहीं रही हो तुम्हारे और जंगकुक के बारे में? हाँ जिमिना, ये ते क्या बोल रही है? तुम क्या छुपा रही हो हमसे? बताती हूँ। 4 साल पहले मैं और जंगकुक रिलेशनशिप में थे, या फिर कह लो कि वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था। प्लान का हिस्सा? हाँ ते प्लान का हिस्सा। उन दिनों मैं जंगकुक के अपोनियन माफिया ग्रुप की एक मेंबर थी और उन्होंने ही मुझे जंगकुक के करीब होकर जंगकुक का प्लान चुराने के लिए कहा था। और फिर मैं जंगकुक के करीब हो भी गई थी, लेकिन मैंने कभी जंगकुक से प्यार किया ही नहीं था। मैं तो बस वो प्लान ढूंढने में ही बिजी थी और एक दिन मुझे वो प्लान मिल भी गया था। लेकिन लॉक खोलने में क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं जिमिना? जंगकुक, वो मैं जिमिना, वो मैं करना बंद करो। तुम रंगे हाथों पकड़े गई हो। इसके बाद जंगकुक ने मुझे मेंशन से निकाल दिया था, लेकिन मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। उस टाइम जंगकुक इतना रूड नहीं था जितना वो अभी है, लेकिन निकालने के बाद भी वो मुझे कैसे ना कैसे परेशान करता ही था
और जब से वो अभी तक मुझे परेशान करते ही आ रहा है। हाँ जिमिना, तुमने सही कहा। उस टाइम मैं इतना रूड एंड एरोगेंट नहीं था, एंड अभी भी जो इतना रूड एंड एरोगेंट हूँ ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है जिमिना। अब तुम सोच रही होंगी कैसे, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी एकदम स्टार्टिंग से। लेकिन हाँ, ये सब मैं अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करने वाला हूँ, मे भी तुम समझ पाओ। यू नो व्हाट जिमिना, जब हम काफी छोटे थे ना, तभी कुछ माफियाज ने हमारे मेंशन में घुसकर हमारे पेरेंट्स की जान ले ली थी। पर हम इतने छोटे थे कि हम रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि बड़े होकर मैं माफिया बनूंगा और उन सब से रिवेंज लूंगा। और गेस व्हाट, मैं माफिया बना और सबसे पहले मैंने उन्हीं से रिवेंज लिया, उनकी जान लेकर। पर ये सब करने के बाद मेरे काफी दुश्मन बन चुके थे और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से शुगा को कुछ भी हो। इसीलिए मैंने सबसे पहले शुगा को मेरी आंटी के पास अब्रॉड भेज दिया था। और यहाँ पे ये सब चीजें मैं अकेले ही हैंडल कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं काफी अकेले पड़ गया था, और जब मैं काफी अकेला था तब मेरी लाइफ में तुम आई थी। जैसे ही तुम मेरी लाइफ में आई, मुझे लगा कि अब कोई तो मेरे पास भी है। वो प्यार नहीं था जिमिना, वो फ्रेंडशिप थी। बचपन से मेरा कोई फ्रेंड था ही नहीं, एंड सडनली तुम मेरी लाइफ में आई और मैं बेवकूफ एक फ्रेंडशिप की फीलिंग को प्यार समझ बैठा। चलो फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन मैं तुमसे काफी अटैच हो चुका था, एंड सडनली मुझे मालूम पड़ा कि तुम बस ये सब मेरे प्लान चुराने के लिए कर रही थी। तब तो मानो मेरा दिल ही टूट गया था जिमिना। इसीलिए मैं तुमसे बस कैसे भी करके रिवेंज ले रहा था। ओह अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब जंकुक, तुमने मुझसे शादी भी बस जिमिना से रिवेंज कंप्लीट करने के लिए ही की ना? बोलो ते हाँ या ना? हाँ। तो जंकुक, तुम मुझसे उस चीज का रिवेंज ले रहे थे जो मैंने कभी की ही नहीं थी। की तो छोड़ो, मुझे पता भी नहीं था, और मैं बेवकूफ तुम्हारे उन टॉर्चर्स के बीच में ही प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आई एम रियली सॉरी ते, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी जिमिना को भी माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी ते। ते रिलैक्स, डोंट पैनिक। डॉक्टर डॉक्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें स्ट्रेस मत दीजिएगा, लेकिन आप लोग ने फिर भी। सॉरी डॉक्टर, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। आप बस ये बताइए कि उन्हें होश कब आएगा? उनको होश अब सीधा कल ही आएगा। इन 2 हफ्तों के अंदर ते हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जियोन मेंशन में आ चुकी है। वैसे तो ते किम मेंशन में भी जा सकती थी, लेकिन आप लोग को पता ही है कि ते की मामी कैसी है, इसीलिए ते जियोन मेंशन में है। लेकिन स्टिल वो जंकुक से बात नहीं कर रही है, एंड जंकुक जो है वो ते को स्टिल सॉरी कह रहा है एंड मनाने का ट्राई कर रहा है। एंड सेम ऐसा ही यूमिन के साथ भी जिमिना जो है वो शुगा को सॉरी बोल रही है और मनाने का ट्राई कर रही है, लेकिन शुगा जिमिना से बात नहीं कर रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार बार बार। ओह शी इज सो क्यूट। वेट, 12:30 बज गए और ये अभी तक उठी नहीं। कहीं इसकी तबीयत? हाँ नहीं, फीवर तो नहीं है, तो फिर ये अभी तक उठी क्यों नहीं?
शुगा, वैसे आज तुम ऑफिस से कब तक आओगे? वैसे सुबह आज कितने मीटिंग्स हैं जरा बताना। शुगा सर, आज ना टोटल 3 मीटिंग है। जो 2 है वो तो अभी है, मतलब 6 घंटे में हो जाएंगे, एंड जो थर्ड वन है वो तो रात में है। तो आप 2 मीटिंग करके अपने मेंशन में आकर रेस्ट कर सकते हो। एंड फिर नहीं, कोई जरूरत नहीं है सुबह, मैं ऑफिस में ही रुकना प्रेफर करूंगा। ओके सर, एज योर विश। तो फिर अब चलो। मेरा दिल भी कमीना, ओदी अख भी कमीना। सुबह सुबह मेरे मुंह के सामने क्यों आ जाते हो तुम? हटो। ते क्या हुआ? छिपकली। देखो छिपकली जा चुकी है, तुम डरो मत। हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे भी। तुम ना ज्यादा ग्रीन फ्लैग मत बनो, निकलो यहाँ से। तो ये ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है ना? तो मुझे नहीं खाना। और अब ना बस भी कर दो अच्छे बनने का नाटक करना, स्पेशली मेरे सामने तो भी, क्योंकि मुझे ना तुमसे और तुम्हारी हर जुड़ी हुई चीज से नफरत है। I just hate you, जॉन जंगकुक। तुमसे और तुम्हारी हर जुड़ी हुई से नफरत है। I just hate you, जॉन जंगकुक। सर डॉक्टर, सर की तबीयत कैसी है अब? मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जंगकुक हर्ट हो गया होगा। यार मुझे तो डर ही लग रहा है, पता नहीं पेपर कैसा जाएगा। मेरी तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, पहले शादी एंड फिर हेल्थ इश्यूज। क्या ही पता। आई विश पेपर पोस्टपोन हो जाते, पर हमारे हाथ में है भी तो नहीं ना कुछ। चल मैं भी रेडी हो जाती हूँ, तू भी हो जा, फिर हम एग्जाम हॉल में मिलेंगे। ओके बाय। ओहो, व्यू तो काफी अच्छा है।
हद है, तुम कितने शेमलेस हो। हटो, मैं लेट हो जाऊंगी। ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना। सॉरी नते, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें पता तो है ना कि मुझे तुमसे बात किए बिना अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हाँ, इतनी बड़ी कार। मैम बैठिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना इसमें, मैं बस से ही चले जाऊंगी। प्लीज मैम मना मत करिए, सर ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है आपको ड्रॉप करने का। अगर आप नहीं बैठोगी तो फिर वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ओके, बैठ रही हूँ। इसका नाम क्या था? हाँ याद आया, जय होप। कार यही रख दो। ओह गॉड, कार ही बस की जैसी है। लगता है मेरी आवाज ही नहीं जा रही है उस तक। हाँ, इतनी बड़ी कार। मैम प्लीज। यार ये कार की ओनर तो एकदम पटाखा है।